बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाज़िर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है मटन यखनी पुलाव। बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसानी से बनता है। तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन मटन यखनी पुलाव बना सकते हैं। तो चलें किचन में, मैं आपको बताता हूँ मुझे यखनी पुलाव के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। यखनी पुलाव के लिए मुझे चाहिए 1 किलो मटन, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। इसके अलावा चाहिए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके अलावा चाहिए मुझे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और आधा कप मुझे चाहिए दही। और जो मुझे मिसाले चाहिए 4 से 5 बड़ी इलायची और 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 10 से 12 लौंग और 1 टीस्पून काली मिर्च साबित और 1 टेबलस्पून मुझे चाहिए ज़ीरा और 2 मुझे फूल चाहिए स्टार एनीस के, बादियान के 2 फूल चाहिए। मुझे चाहिए 4 टीस्पून नमक। मेरे पास 4 कप चावल हैं तो मैं 4 टीस्पून ही नमक डालूँगा। पकाने के लिए मुझे चाहिए आधा कप घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप कोशिश करें घी यूज़ करें। और यखनी पुलाव की जो सबसे अहम चीज़ है वो है पोटली। तो मैंने एक मलमल का कपड़ा ले लिया है। इसके अंदर मैंने डाला है 1 साबित प्याज, 2 लहसुन के फूल पूरे, उसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है, और 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 2 आधा तेज़ पत्ते और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया साबित, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 4 से 5 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, 10 से 12 लौंग और 1 टेबलस्पून चाहिए काली मिर्च साबित। मैं इसकी पोटली बना के जब मैं यखनी निकालूंगा तो उसके अंदर मैं शामिल करूंगा। तो ये यखनी पुलाव के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अभी शुरू करते हैं यखनी पुलाव बनाना। मैंने एक पतीला ले लिया है, इसके अंदर मैंने आधा कप घी डाल दिया है। घी मेरा गर्म हो गया है, तो अभी मैं इसमें डालूंगा प्याज। प्याज को मैं अच्छी तरह ब्राउन कर लूँगा। प्याज को आपने अच्छी तरह ब्राउन करना है, फिर मैं इसमें मटन ऐड करूँगा। तो प्याज अभी ब्राउन हो गए हैं, तो मैं अभी इसमें शामिल कर दूँगा मटन और इसको मैं खूब अच्छी तरह भून लूँगा। आपने मटन को बहुत अच्छी तरह भून लेना है जब तक वो अच्छा पिंक कलर का हो जाए। तो अभी मटन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ब्राउन हो गया है। तो मैं अभी इसमें शामिल करूँगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जो साबित गरम मसाले थे वो भी इसमें मैं डाल दूँगा सारे। और अभी मैं इसमें शामिल करूँगा सिर्फ आधा टीस्पून नमक गोश्त के लिए। तो यखनी के लिए मैं बाद में ऐड करूँगा। तो मज़ीद अभी इसको मैं 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त अच्छी तरह भुन चुका है। तो आपने गोश्त को बहुत अच्छी तरह से भुनना है ताकि उसका कच्चापन ना रहे और दही का भी कच्चापन ना रहे। तो अभी देखें बिल्कुल ऑयल इसका सेपरेट हो रहा है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा पानी। मेरे पास 4 कप चावल हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल 8 कप पानी डालूंगा, क्योंकि पानी सूख के तकरीबन बच जाएगा 6 कप। तो आप जब भी चावल बनाना चाहें, अगर आपके चावल 4 कप हैं तो आपने उसमें पानी 6 कप डालना है। और लेकिन आपने दूसरी तरफ चावल को 20 से 25 मिनट तक भिगो के रखना है। इस तरह आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और कच्चे भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल खिले खिले चावल निकलेंगे आपके। और अभी मैं इसमें शामिल कर देता हूँ 4 टीस्पून नमक
और साथ ही वो पोटली डाल देता हूँ जो मैंने बना के रखी हुई थी इस तरह मलमल के कपड़े में। अभी इसको मैं कवर करके ढक के तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको मैं हल्की आग पे पकाऊंगा, जब तक गोश्त मेरा बिल्कुल अच्छी तरह गल ना जाए। तो जब तक गोश्त गलता है फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मटन अच्छा गल गया है। मटन को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए। तो अभी मैंने चावल को तकरीबन 20 मिनट तक भिगो के रखा हुआ है। तो आप चावल को तकरीबन 20 मिनट तक ज़रूर भिगो के रखिएगा। तो अभी मैं इसमें शामिल करता हूँ चावल। मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। अभी मैं इसको पकाऊंगा अच्छी तरह मिक्स करके। जब पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट दम पे लगाऊंगा। अभी चावल का पानी सूख गया है। तो अभी मैं इसको दम लगाऊंगा तकरीबन एल्युमिनियम फॉइल के साथ कवर करके तवे के ऊपर रख के तकरीबन 15 मिनट तक इसको मैं दम पे रखूंगा। मैंने चावलों को दम लगा दिया है। अभी इंशाल्लाह 15 मिनट तक ये बिल्कुल हल्की आग के ऊपर दम पे रहेंगे। तो जब तक इनको दम होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ जब ये रेडी हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छा दम आ गया है। अभी मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह देखें यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और एक एक चावल अलग देख लें। आप इस तरीके से बनाएं, बहुत मज़े के पुलाव बनेगा। आप गोश्त को अच्छी तरह भून लें और गोश्त को अच्छी तरह गला लें। और मैंने साथ रायता भी बनाया हुआ है। उम्मीद है मटन यखनी पुलाव आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ईद के ऊपर बनाएं और ज़रूर इंजॉय करें। तमाम पाकिस्तान और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। तो इंशाल्लाह जल्द मिलता हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।